अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अंबर नाज का जो चल रहा है और मोहसिन का, मतलब वो लड़का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए अब शुरू हो गया है। मतलब मैं काफ़ी लोगों के चैनल में उसकी वीडियो देख लिया कि नहीं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं वो नहीं। मतलब क्या है, एक रिश्ता जब ख़त्म हो गया तुम क्या नहीं छोड़ोगे? और इस तरह वीडियो डाल डाल के लड़की के बार बार नाम लेना, उसको बीच में लाना, मतलब ये तो जानबूझ के ऐसा लग रहा है शायद सिर्फ उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अंबर को टोटली बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वरना जब एक तलाक तुम दे चुके थे, किसी रीज़न से भी दिया हो, तुम्हारी बहन की वजह से दिया या किसी और की वजह से, मतलब ये कौन सी बात होगी? अगर तुम्हारी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रही है तो तुम उसको तलाक दे दोगी। एक तलाक दे दिया क्योंकि वो चुप नहीं हो रही थी, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब आज तुम्हारे घर वो आई नहीं है, सिर्फ निकाह करके तुमने, निकाह सिर्फ हुआ है और तुम इतना पावरफुल हो गए हो कि तुम्हारी बहन से वो ज़बान लगा रही थी तो तुमने ये बात कर दी, तो कल को तुम्हारे घर जाएगी तो तुम तो फिर हाथ उठाने पे भी नहीं रोकोगे। तो ये तो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंबर का रिश्ता तुमसे हुआ नहीं है। वरना तुम जो हरकतें कर रहे हो वो तो इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई पता नहीं, डर लग रहा है तुम्हारी हरकत से कि तुम इतने वायलेंट, इतने एग्रेशन है तुम्हारे अंदर कि वो दिख रहा है सारा। मतलब तुम्हारे वीडियोस में गलत कर रहे हो तुम कि मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा मतलब क्या? तुम्हारे साथ जब तलाक हो तुमने ही पहला दे दिया, अब अगर वो ले रही है तो ठीक है ना, बिल्कुल सही है। वो बहुत घटिया हरकत तुमने की है कि तुम्हारी बहन के साथ ज़बान चला रही तो तुम तलाक दे दोगी। मतलब चाहे तुम्हारी माँ हो, बहन हो, किसी के साथ भी अगर तुम्हारी बीवी ज़बान लगा रही है तो तुम उसको तलाक दे दोगे। मतलब उसको समझाने का या रोकने का कोई और तरीका नहीं था? थोड़ी देर के लिए तुम खामोश हो जाते, वो खुद भी रुक जाती। क्योंकि औरतें जहाँ लड़ाइयाँ करती है, आई थिंक कोई किसी से कम नहीं होती। अगर उन्होंने भी कुछ बोला है तो वो भी आजकल की लड़की है तो जवाब तो देना है उसने। तो इसलिए हमेशा चाहिए लड़कों वालों को भी सोच समझ के बात करें, इतना भी ज़बान ना चलाए कि लड़की की ज़बान ही खोल दे अपने सामने। मतलब खुद के ऊपर है ना कि अगर हम उसको इतना बदतमीज़ी कर कर के बातें करेंगे तो वो भी करेगी बदतमीज़ी। तो ये चीज़ें इन लॉज को भी सोचना चाहिए कि अगर लड़की को हम घर ला रहे हैं या किसी लड़की से हमने रिश्ता किया तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो बस हमारे आगे सिर्फ झुकी हुई रहे। ऐसा कुछ नहीं है। इज़्ज़त एक अपनी चीज़ होती है, एक अपनी जगह है, और इस तरह की हरकत एक अपनी जगह है। बेशक माँ बाप की बहुत इज़्ज़त है, हर चीज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी तलाक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। जो तुमने किया बेइंतहा घटिया हरकत किया है मोहसिन। तुम्हें पहला तलाक उसको देना ही नहीं चाहिए था। तुमने जहाँ उसको पहला तलाक दिया होगा ना, उसका दिल तुमसे उसी जगह ही ख़त्म हो गया होगा। क्योंकि लड़कियां जो होती है ना बहुत इमोशनल होती है। वो थोड़ी सी बात पे खुश भी हो जाती है और थोड़ी सी बात से उनके दिल से चीज़ें उतर भी जाती है। तो तुमने जब पहली तलाक दिया होगा तो शायद अंबर के दिल से तुम उसी टाइम उतर चुके थे। तो जब जिस रिश्ते को तुम मार्केट में ले आए हो, पूरे यूट्यूब में तुम्हारे इस तरह के चर्चे चल रहे हैं, उस रिश्ते को अब क्या करना? मतलब सही फैसला लिया उसने। अब इस रिश्ते को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इस रिश्ते में अब कुछ रहा नहीं है, बदनामी बदनामी बदनामी। तो अपना ये ड्रामा और बंद कर दो, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, किसी और की बेटी है, वो इतना ज़्यादा उसको बदनाम ना करो। अपना ये जो लाइव लाला के हर रोज़ ला रहे हो और दूसरे लोग तुम्हारे वीडियोस उठा उठा के अपने चैनलों में लगा रहे हैं, तो इस ड्रामे को बंद कर दो, ठीक है? अच्छी बात नहीं है, अगर बहुत बेइंतहा घटिया बात है। मतलब तुम सब ने, कुछ लोगों ने यूट्यूब को ऐसा एक जगह बना लिया, यूट्यूब हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली है, ये बोल के सिर्फ अपना पैसे कमाने का एक धंधा बना लिया है कि सब लोग अपना, किसी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली वो यूट्यूब में आके रो रही है, किसी के साथ अंबर, जैसे अंबर और मोहसिन का भी लड़ाई हो गया तो वो यूट्यूब में आके रो रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने का ड्रामा है। इसमें रियलिटी कम होती है, तकलीफ़ कम होती है, सिर्फ व्यूज़ लेना है, सिर्फ व्यूज़ लेना है। और जो रियल बातें करते हैं या रियल रिएक्शन देते हैं या कुछ बातें करते हैं, उनके पीछे आ जाते हैं लोग बातें करने। कभी दिमाग से गौर नहीं करते हैं कि ये जो इतने ड्रामा चल रहा है, जो एक ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये कब से चल रहा है ये सब? वरना यूट्यूब पहले तो सही था, इतना ज़्यादा ड्रामे तो मुझे नहीं लगता कि हर घर से कोई उठ के इस तरह का यूट्यूब में आके ड्रामा कर रहा था। ये अब एक ट्रेंडिंग हो गया क्योंकि एक चढ़ा देता है झूठ और फेक के ड्रामे पर भी, तो दूसरे लोग यही सोचते हैं
कि भाई वो अगर मिलियन कमा रही है तो हम भी अपना ड्रामा लेके आते हैं, ऐसे ही ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं, रोना धोना करते हैं, व्यूज़ तो मिलेंगे, और क्या वजह है। इसलिए बोलते हैं ना कि झूठ ऐसा एक चीज़ है ना, ठीक है टाइम बिंग लोग पैसे भी कमा लेते हैं, हर चीज़ हो जाता है, लेकिन एक टाइम पे जाके ना हर चीज़ बर्बाद भी हो जाती है। अल्लाह जो है ना, अल्लाह उन सब चीज़ों को बर्बाद कर देता है। झूठ के ड्रामा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितना कितना साल तक इंसान कंटिन्यू करेगा, करे। लेकिन एक दिन, जिस दिन अल्लाह की लाठी पड़ी ना, उस दिन सारे झूठ मूठ हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना, पैसा पैसा पैसा, पैसों के लिए लोग मरते हैं। जो हमारा यूएई का शेख था, शेख खलीफा, पता नहीं कितने अरबों खरबों का मालिक था वो, आज वो कहाँ है। हर चीज़ इसी दुनिया में रह गया, कब्र में है। तो पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपनी ईमान, अपना कब्र, हर चीज़ ख़राब कर दें। इतना गंदगी फैल गया यूट्यूब में, मैं सच बोलूँ कि मतलब हर कोई अपनी जो बिल्कुल पर्सनल मैटर है ना, वो लेके आ रहा है। एक औरत दुखी, सितारा, उसकी कम दुख था कि उसका रोना धोना देखो देखो, हर 2 दिन बाद अब पाकिस्तान जाएगी तो फिर नए कोई स्टोरी शुरू होंगे उसके, क्योंकि हर रोज़ नए नए, मतलब हर वीक में या 4-5 दिन में तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न वो करेगी, जो उसकी आदत है, पता है हम सबको। और अब इनका शुरू हो गया, तो इंसान क्या करे, हम भी यूट्यूब में काम करने आए हैं। तो अभी हम अगर उनका डालते हैं तो अब कोई कमेंट नहीं करेगा आकर कि इनका क्यों डाल रहे हो। सितारा पे बात होती है तो आ जाते हैं सितारा के चाहने वाले कि इसका क्यों डाल रहे हो। तो अभी अंबर नाज का जो वीडियो डाला जा रहा है हर एक चैनलों में, तो जाओ जाके वहाँ कमेंट करो ना, वहाँ क्यों मज़े ले रहे हो। वो भी तो किसी की बेटी है ना, ये तो चलो एक मैरिड औरत है, 3 बच्चों की माँ है, सिर्फ उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, और जो कि सबने बोला हुआ था कि इसने खुद करवाया है। लेकिन वो लड़की का ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से उसका रिश्ता टूटा है। और जिस तरह वो लड़का उसको आके जानबूझ के उसकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइम पे कोई नहीं मुंह उठाएगा। हक के बातों में कभी कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। ऐसे हैं कुछ व्यूअर्स, सब तो नहीं, सब बाकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब को फैमिली बोल बोल के सिर्फ अपनी व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, और जहाँ देखते हैं कि अपना मतलब है वहाँ वो चीज़ें कर रहे हैं। कोई फेयर हरकतें नहीं कर रहा है। मैं भी फेयर नहीं हूँ, मैं कौन सी फेयर हूँ। मैं भी अपना काम के लिए आई हूँ, मैं भी बात करती हूँ, ज़ाहिर है मैं इसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वो ये एक मुझे सबसे ज़्यादा नौटंकी लग रही थी, और अब मुझे ये लग रहा है मोहसिन का। तो अब मैं भी शुरू कर दूँगी थोड़ा सा ये हरकतें करना। अब मैं क्या करूँ, जब सब लोग डाल रहे हैं, सबको व्यूज़ आ रही है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रुक गई थी क्योंकि किसी का बेटी का मामला है। मुझे मोहसिन का कुछ नहीं था, उसका तो मैं डाल दूँ झटपट, लेकिन वो बात है अंबर की वजह से मैंने नहीं डाला था। लेकिन वो जिस तरह से वो वीडियो पे वीडियो अपलोड कर रहा है, और लोग जिस तरह हर चैनल में चल रही है, तो मेरे एक के ना डालने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। जिनको मिलना है उनको हज़ारों को मिल ही रहा है, देख रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं। तो चले फ्रेंड्स, होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैंने शुरू किया था ये अपना जर्नी। तो आप लोगों से उम्मीद बहुत है मुझे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।